हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं इसे एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जिसकी वैल्यूज़ करीब करीब 4 रुपये से भी कम है दोस्तों। और जो कि अच्छे खासे मतलब पावर सेक्टर से रिलेटेड भी वर्क करती है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड भी वर्क करती है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कि अभी गवर्नमेंट में बहुत ही बढ़िया न्यूज़ चल रही है, जिसको प्रमोट करने के बाद गवर्नमेंट कर रही है, उसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने पहले भी यहाँ पे मिल चुका है। तो ऐसे ही कंपनी के बारे में अभी हम जान लेते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें लिखा है गडकरी सेड, जो कि यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दोस्तों गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे कहा है, गडकरी सेड दैट द गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसको प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे इंडिया में चल रही है। और जिसके चलते यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि मतलब across 69,000 पेट्रोल पंप्स, वन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। जी दोस्तों, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है यहाँ पे, मतलब 69,000 पेट्रोल पंप्स के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पंप का भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्लान चल रहा है दोस्तों। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी ये भी एक न्यूज़ है दोस्तों कि यूटी टू टोल सबमिट रिपोर्ट ऑन स्टेप्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यूटी ने भी रिपोर्ट मांग ली है, जो कि स्टेप्स है प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके कंपनी के ग्राफ के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसकी वैल्यू है करीब करीब 3.50 रुपीज़। जी दोस्तों, और जिसका अभी 4.5% का अपर सर्किट भी लग चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कि 27 नवंबर का चार्ट है। और कंपनी का जो नाम है वो भी दिखा देती हूँ, ऊर्जा ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोब लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने पिछले 10 या 15 दिन पहले भी एक वीडियो बना था, वो आप देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप जान सकते हैं। जी दोस्तों, ये जो ऊर्जा ग्लोब कंपनी है ये पावर सेक्टर से रिलेटेड वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सेक्टर में भी वर्क करती है। और दोस्तों इसको पहले भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका था। इसी के कारण अभी भी ये नाम सामने आता है कि अगर आगे गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट देने की, तो यहाँ पे ऊर्जा ग्लोब को ज़रूर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इससे हम संभावना बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊर्जा ग्लोब टू सेटअप ₹200 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी। मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ऊर्जा ग्लोब को यहाँ पे 200 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। ये बात जो हो रही है करीब करीब 2019 की। जी दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, इसी के कारण मैंने आपको ये न्यूज़ दिखा दी। तो मतलब अगर अभी गवर्नमेंट और प्लान करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में, तो यहाँ पे फिर से एक बार ऊर्जा ग्लोब को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंपनी के 1 ईयर के ग्राफ के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी ने 1 ईयर में करीब करीब 94% तक की यहाँ पे प्रॉफिट दिया है दोस्तों लोगों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 रुपीज़ से लेकर के अभी 4.85 रुपीज़ तक की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे 94% तक का प्रॉफिट कंपनी दे चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये एक छोटा सा मतलब पेनी स्टॉक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक में कभी भी अपनी पूरी की पूरी अमाउंट कभी मत लगाया दोस्तों। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास 80,000 रुपीज़ है, तो आप 80,000 पूरे के पूरे एक पेनी स्टॉक में लगाना है बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये पेनी स्टॉक जितने बढ़िया तरीके से ऊपर जाते, उतने उतने तरीके से ये नीचे भी चले आते दोस्तों। जैसे कि आप ग्राफ में देख ही रहे, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है दोस्तों। 2-3 बार यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो ऐसी गिरावट यहाँ पे आती रहती है, जो कि ऑपरेटर्स का चाल रहती है दोस्तों। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, अगर बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे आपने डाल दी, तो ये क्या होगा, आपकी बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में फंस जाएगी। और अगर ये गलती से नीचे आ गया तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के कारण दोस्तों पेनी स्टॉक में कभी भी उतनी अमाउंट लगाए जितनी आप रिस्क यहाँ पे उठा सकते हैं या फिर आप झेल सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं ये आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंपनी के मैक्स के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी का मैक्स का चार्ट, कंपनी यहाँ पे 2017 में खुली थी, जिसकी वैल्यू थी सिर्फ और सिर्फ 1.45 रुपीज़। और अभी आप देख सकते हैं कंपनी की वैल्यू चल रही है 3.50 रुपीज़। और उसके पहले की आप अगर बात करें, कंपनी ने यहाँ पे जो हाई लगाया था 2018 में, जो कि करीब करीब 8.5 रुपये से 9 रुपये तक का हाई था दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो, तो यही मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, कि 8.5 रुपये से लेकर कंपनी यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, सीधा
फ्लैट 3.5 रुपये तक आ चुके हैं। मतलब ये जो स्पैन है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 से लेकर के 20 तक का, तो कितना बड़ा मतलब 3 साल का स्पैन कंपनी ने ले लिया दोस्तों, फिर से एक बार नया उछाल लाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो। तो इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि पेनी स्टॉक में कभी भी सबसे ज़्यादा अमाउंट कभी मत इन्वेस्ट कीजिएगा। जबकि आपको थोड़ी सी अमाउंट अगर चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप इसमें लॉस भी उठाने की आप मतलब तैयारी रखें, उतनी अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एनएससी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो एनएससी के चार्ट के ऊपर अब हम देख लेते हैं कंपनी का जो 52 वीक हाई, मतलब 1 ईयर का जो 52 वीक हाई मतलब क्या है दोस्तों कि 1 ईयर का, सॉरी दोस्तों, 1 ईयर का जो हाई है वो 4.85 रुपीज़ है, और 1 ईयर का जो कंपनी का लो है वो 0.95। तो अगर 1 ईयर की बात हुई करें दोस्तों, तो 1 ईयर में कंपनी ने गजब का यहाँ पे मुनाफा दिया है। लेकिन अभी हम आगे के पैरामीटर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 31% की हिस्सेदारी, और सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है दोस्तों, जी हाँ, वो पब्लिक के पास है। यही थोड़ी सी बात जो है दोस्तों वो खतरे की बात है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर्स जो है वो थोड़े कम हैं, और इसी के चलते अभी हम इस स्टॉक पे ऊपर आगे भी जान लेते हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर जो है दोस्तों, एक भी शेयर जो है प्लेज नहीं है, कि भले ये थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम आगे भी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 178 करोड़ का है। स्टॉक पी जो है दोस्तों कंपनी का वो 136 चल रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 325 है। और जो कंपनी का ROE है दोस्तों, जी हाँ, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ और सिर्फ 0.73% है दोस्तों, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही कम है दोस्तों। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। और जो फेस वैल्यू है कंपनी की वो भी 1 रुपये चल रही है, सॉरी 1 रुपये है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करें डेब्ट की, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, मतलब जो कंपनी है वो उन्होंने अभी हाल ही में एक अपना डेब्ट जो है रिड्यूस किया है। मतलब अभी कह सकते हैं थोड़ा सा ही डेब्ट है, या फिर कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री तक आ चुके हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं आपको बता देती हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी जो सेल्स है दोस्तों, जी हाँ, कंपनी के सेल्स जो है जून से लेकर के सितंबर में यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी आप नज़र रख सकते हो। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की, जी दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के सेल्स है वो मार्च से लेकर के मार्च 19 से लेकर के मार्च 20, मतलब 1 ईयर के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे अच्छे से बढ़ चुके हैं दोस्तों, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ भी थोड़े बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, अगर हम 1 साल के चार्ट में यहाँ पे कंपेयर करें तो ये भी आप जान लीजिए। अभी हम आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पे शेयर कैपिटल के ऊपर दोस्तों। जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो मार्च 18 से लेकर के सितंबर 2020 तक यहाँ पे लगातार कांस्टेंट रहा है दोस्तों 51 का। और जो रिजर्व है कंपनी के वो अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। पेनी स्टॉक होते हुए भी यहाँ गजब के रिजर्व कंपनी मेंटेन कर रही है। और सबसे और बढ़िया बात यह है दोस्तों कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है दोस्तों, जी दोस्तों, वो कंपनी के बोरोइंग्स भी कंपनी यहाँ पे कम करी, मतलब कंपनी जो है अपना खर्चा यहाँ पे कम करने की कोशिश करी, जो कि कंपनी के बारे में बड़ी ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो कंपनी को और आगे ले जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने ऊर्जा ग्लोब के बारे में, मतलब एक जो कि पेनी स्टॉक है दोस्तों, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो सभी के सभी हमने आज देख लिए दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी को ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये मिलता है तो कंपनी में और अच्छी तरीके से यहाँ पे आगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूँगी दोस्तों कि ये एक पेनी स्टॉक है, और इस पर पेनी स्टॉक के हिसाब से आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ पे 5 पैसे का अकाउंट नहीं खोला होगा तो अभी खोल सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जो कि 2 और 4 स्टेप का सिंपल प्रोसीजर है, और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल ही फ्री है। और ऐसे अच्छे खासी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।